हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एमएस एक्सेस हमको कोई फॉर्म क्रिएट करना होता है तो कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेबल, और टेबल के माध्यम से यदि हमको क्रिएट करना हो कोई डाटाबेस तो कैसे तैयार करते हैं हमने आपको पिछली क्लास में बताया। अब आज क्या करना है, हम लोग को उसी टेबल का फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग कहाँ बनाया था अपना डेटा, दिस पीसी, और उसके बाद से डेटा इसी में था ना 7.3 एमएस एक्सेस। हम लोग देखिए दो फाइल बनाए थे, एक तो पहले दिन बनाए थे इंट्रोडक्शन में, और दूसरा हम लोग बनाए थे कौन सा, स्टूडेंट डाटाबेस। हम लोग का फाइल यही वाला है ना, ओपन किए। अब याद रखिएगा जैसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में एक ही टेबल बनाया था ना, और ये स्टूडेंट डाटाबेस फाइल के अंदर इसी के अंदर बनाए थे ना। अब जितना भी फाइल बनाएंगे इसी के अंदर सेव होता जाएगा, क्योंकि अब हमको इसी के अंदर सारा डेटा क्या करते जाना है, सेव करते हुए चले जाना है। अब जैसे देखिए इसके आगे ये डेटाबेस है ना, लगभग हम कितने कितने लोग का बनाए थे, 3। यही है ना, कम से कम 3-4 लोग का और बना लेते। 104 नाम डाल यहाँ पे क्या, रोहन, रोहन के पिताजी का नाम डाल देते हैं सोहन, है ना। एड्रेस कर देते हैं पडरौना, मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं, ईमेल आईडी छोड़ दिए, बस कोर्स सेलेक्ट किए और कोर्स के बाद से फोटो ले लिए। फोटो ऐड करना, ऐड कर ले रहे थे ना, बस डबल क्लिक करना है, फोटो सेलेक्ट करके और फिर क्या कर लेना, ओके कर लेना है। फिर क्या कर लेना है, ओके हो जाएगा। उसके बाद से 105 और 105 पे दे देते हैं क्या, मोहन कुमार मुकेश, इनका एड्रेस कर देते हैं रामकोला, मोबाइल नंबर टाइप कर दिए, ईमेल छोड़ देते हैं, बस कोर्स टाइप कर लिए डीएफ पे। और फोटो के लिए डबल क्लिक करना होगा ना, डबल क्लिक ऐड, कोई फोटो सेलेक्ट किए, ये वाला लगा दिया जाए, फिर क्या करना होगा, हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल अभी हम कितने लोग का बनाए हैं, 5 लोग का डेटाबेस बनाया है। इतना क्लियर है ना। अब देखिए बनाने के लिए सबसे पहले हम गए थे कहाँ पे, क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद से या तो टेबल से या तो टेबल डिजाइन, इन दोनों में किसी ऑप्शन से बना सकते हैं। आगे आपको शेयर पॉइंट लिस्ट मिलेगी, यदि आप इसी लिस्ट को शेयर करना चाहते हैं किसी अन्य में, जैसे कॉन्टेक्ट में, टास्क में, इशू में, फिर इवेंट में, या कस्टम करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ बस ये आगे की चीजें हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब क्वेरी चलाना उससे बताएंगे कैसे हम लोग सेंड करें। और उसके बाद से अभी हम लोग को जानना है क्या, फॉर्म क्या बनाना है। हाँ इस फॉर्म में देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला फॉर्म का, दूसरा फॉर्म डिजाइन का, और तीसरा ब्लैंक फॉर्म। अब इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, फॉर्म डिजाइन यानी कि अपने हिसाब से डिजाइन करना हो तो किस व्यू में जाते हैं हम लोग, डिजाइन व्यू में ही जाना होगा। अगर जो हमको हेडिंग डिजाइन करना है तो डिजाइन व्यू में हम लोग जा रहे हैं, डाटा डिजाइन करना है तो डाटा सेट डिजाइन व्यू में जा रहे हैं, तो फॉर्म डिजाइन करना तो किस में आ जाएंगे, फॉर्म डिजाइन। हाँ अब अंतर देखिए तीनों का क्या होगा। अगर जो आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम फॉर्म पे क्लिक करें तो बना बना हुआ फॉर्म आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ना। 101 रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोर्स और फोटो, बना बनाया हुआ मिल जा रहा है ना। नीचे यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ बट ये बना बना हुआ फॉर्मेट आया, हम इसको बनाया नहीं, इतना क्लियर हो रहा है ना। हाँ जस्ट हम किए क्या है, एक बार देखिए, हम इसको कर दिए क्लोज। क्लोज करने के बाद हम चले गए कहाँ पे, क्रिएट, और क्रिएट पे आने के बाद से फॉर्म, जस्ट हम फॉर्म पे क्या करते रहे, क्लिक करते रहे। क्लिक करने के बाद एक बार क्या करना होगा आपको, जस्ट बन जा रहा है ना। लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म को हम अपने हिसाब से पहले डिजाइन करें, और डिजाइन करने के बाद हम फॉर्म को देखें कैसे दिखाई देगा। तब उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, फॉर्म डिजाइन। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा कि साइज यानी कि डाटाबेस का आपको सेव करते रहना होगा। यदि आप सेव लेट करना चाहते हैं ओके करिए, ओके करते देखिए ऐसे फॉर्म वाला आया है ना, अभी कोई फॉर्म दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, व्यू में आएंगे और व्यू को हटाकर हम फॉर्म व्यू करेंगे तो, या फिर डाटा शीट व्यू करेंगे तो, क्योंकि अब डिजाइन ही करना है। हम किस में रहेंगे पहले, अभी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे इसमें। पहला क्या है, फॉर्म व्यू। फॉर्म। फॉर्म के रूप में देखना चाहते हैं तो क्लिक करिए, अभी कोई डेटाबेस नहीं, इसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद से डाटा सेट व्यू करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, इसमें जो डेटा रहेगा ना, चलिए पहले इंसर्ट करा ही लेते हैं। किसमें आ गया, डिजाइन। इसमें आने के बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, चलिए यहाँ पे आना होगा, किसमें, डिजाइन। और जब डिजाइन में आएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड, दिख रहा है ना। अब इस फील्ड में आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा शो ऑल टेबल। अभी हम लोग एक ही टेबल बनाया है ना, जितना टेबल बनाए रहेंगे सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब वही आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बस एक ही टेबल बनाया है ना। एक बार और ध्यान दीजिए पहले हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले हम चले गए कहाँ पे, क्रिएट। क्रिएट बस क्या लिए हैं, फॉर्म डिजाइन। और एक बार यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके करने के बाद से आपको डिजाइन टैब में ही यहीं पे दिखाई देगा क्या, एड एग्जिस्टिंग फील्ड। जब क्लिक करेंगे तो आपको टेबल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब टेबल में जितना हेडिंग हमारा था वो सारा हेडिंग देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कोर्स और इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसमें करना क्या होगा, ऐड करने का यहाँ से 2 तरीका है। कितना तरीका है, या तो आप डबल क्लिक करिए इसी पर, आ गए यहाँ पर ना, डबल क्लिक किए तो भी आ गया है, या तो आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके ऐड फील्ड टू व्यू करिए, आ जा रहा है ना। फिर हम सबको डबल क्लिक करते गए, ऐड करते गए, हो गया है। हाँ बट यहाँ पे करना क्या होगा देखिए, अब हमको अपने हिसाब से इसका साइज मॉडिफाई करना है, साइज छोटा करना, छोटा भी कर सकते हैं, और ये बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। कॉर्नर पे आ जाएंगे, जैसे आप लोग साइज छोटा बड़ा यहाँ से करना जानते हैं ना, शेप का साइज छोटा बड़ा करना, उसी प्रकार से यहाँ पे कॉर्नर पे आइए और अपने हिसाब साइज इसका एडजस्ट कर लें, हो जाएगा ना। हाँ कुछ कंटेंट नीचे दिखाई देता है, इसको ड्रा करके ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ड्रा कर लिए ऊपर। लेकिन कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम एक सेल लेके जा रहे हैं ना तो दूसरा वाला सेल अपने आप चला जा रहा है। जैसे देखिए हम फोटो ले लिए, तो फोटो फॉर्म में नीचे नहीं रहता, यहाँ ऊपर रहता है ना। हम चाहते हैं फोटो जो है हमारा यहाँ पे चला है, जो फोटो लिखा है यहाँ ऊपर दिखाई देगा। कैसे, तो चलिए अभी हम व्यू पे गए और व्यू, डिजाइन व्यू को हटाकर हम किस में आ गए, फॉर्म व्यू। हमको फॉर्म देखना है, देखिए ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जहां हम रखे वैसे तो दिखाई दे ही रहा है, साथ साथ में फोटो यहाँ दिखाई, लेकिन फोटो लिखा हुआ यहाँ ऊपर दिख रहा है। एक बार और डिजाइन व्यू में आ जाइए, एक बार यहाँ से कर लेंगे। डिजाइन व्यू में आने वाला दिख रहा है फोटो कहाँ लिखा हुआ है ना, और जिसको लेकर के आए हमें यहाँ पे, तो फोटो देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि दोनों जाएगा तो एक ही साथ, अन्यथा एक अलग नहीं जाएगा। हाँ लेकिन हमको करना तो है अलग अलग, अलग अलग करना है ना। तो जो सेल सेलेक्ट करके उसके ऊपर आपको थोड़ा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसी को सेलेक्ट किए हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे डॉट सा दिखाई दे रहा है लंबा सा ना, उसी पे कर्सर लेकर के जाएंगे और लेफ्ट बटन होल्ड करके जहां चाहिए वहां लेकर के आ जाए। कैसे आया, समझा रहा है। अब इसका साइज आप अपने अनुसार फोटो का साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसका भी साइज हम थोड़ा सा नीचे कर लिए, ऐसे कर लिए, इतना सही है ना। अब अगर हमको फॉर्म देखना है, हाँ ये फॉर्म कैसे दिखाई देगा, तो डिजाइन हम तो कर चुके, अब किस में आ जाएंगे, फॉर्म। हाँ फॉर्म व्यू में करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, अगर यही डाटा शीट व्यू में करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, वही डाटा सारा का सारा दिखाई देगा। और वही डाटा व्यू को हटा कर हम कर दें किसमें, लेआउट व्यू, और एक बार करेंगे ओके, तो आपको फिर ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, लेआउट व्यू में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग का मतलब क्या, कि अगर जो अभी हम यहाँ डिजाइन व्यू में है तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना, जैसे छोटा बड़ा करना है वैसे छोटा बड़ा कर ले रहे हैं। लेकिन वही यदि हम डिजाइन लेआउट व्यू में आ जाएंगे तो जो हम चेंजिंग करना चाहें वो चेंजिंग नहीं कर सकते।
हो जाएगा। तो अगर जो फॉर्म ऐसे बनाना हो तो बन जाएगा ना। लेकिन अभी ध्यान रखें हमने दो ही ऑप्शन का इस्तेमाल किया, इसको भी हम कर लेते हैं पहले सेव। सेव कर लिया। नाम क्या दे दिया जाए इसका? चलिए अब आगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने वाले भी हम लोगों ने दो जाना, कौन कौन सा? फॉर्म और फॉर्म भी। तो दोनों में अंतर क्या मिला कि फॉर्म वाला जो था वो क्या कर रहा था, बना बना हुआ फॉर्म दे दे रहा था, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन वही जब डिजाइन व्यू ले ले रहे हैं तो हम अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे उसको मॉडिफाई यानी कि डिजाइन कर सकते हैं। अब हमको जानना है क्या, ब्लैंक फॉर्म। जब ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना तो बिना किसी डेटा दिखाई दिए आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ ब्लैंक फॉर्म तो आ गया लेकिन कोई फॉर्म दिखाई नहीं देगा। उसके लिए भी आपको आना होगा व्यू में, और व्यू में आने के बाद से डाटा, ये डिजाइन व्यू। फिर क्या करेंगे, यहाँ से डिजाइन व्यू में आ गया है ना। फिर अब यहाँ से डबल क्लिक करके ऐड करेंगे फोटो, हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करिए, जहां जो रखना है इसको यहाँ रख लिए, फोटो जो लिखा हुआ है यहाँ नीचे रखिए, हो जाएगा। अब अगर जो हम होम में आकर के व्यू में आए, और व्यू में आने वाले या तो लेआउट व्यू में आ जाए, ओके, और या तो लेआउट व्यू को हटाकर हम किस में आ जाए, फॉर्म में, हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद देखिए गो टू में जाकर हम यहाँ से कर लिए नेक्स्ट, दूसरा, फिर गो टू में जाकर नेक्स्ट, 3, फिर नेक्स्ट 4, 5 आ गया ना, क्योंकि लास्ट कर दिए हैं, एक बार प्रीवियस कर दिए, कितना है 4, और 4 के बाद फिर नेक्स्ट कर दिए, कितना है, बस लास्ट 5 ही बनाया ना। अब 5 बनाने के बाद देखिए 5 बना हुआ है, और जरूरत ये पड़ा कि नहीं एक और फॉर्म इसी में बनाना है आपको डाटाबेस में, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है ना, तो बना लीजिए। कितने नंबर पे आ जाएगा, 106। नाम लिख लीजिए, इस बार हम लिखिए रामू। रामू के पिताजी का नाम कर देते हैं क्या, राकेश, और इनका एड्रेस कर देते हैं कहाँ पे, कुशीनगर। मोबाइल नंबर टाइप कर लिए, और मोबाइल नंबर के बाद से ईमेल भी दे देते हैं। ईमेल ऐसे टाइप किया गया सबका ना, तो झगड़ा मत करना लोग, सबका जीमेल सेम है, ये मत कहना ये हमारा भी हमारा है ना। आगे क्या सेलेक्ट करना है, कोर्स, और फोटो पे डबल क्लिक कर लेना है। इस बार कहाँ क्लिक किए हैं, जहां फोटो का आइकन रहेगा, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद से ऐड, जो फोटो लगाना होगा उसको कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से ओके। आते हैं लाइव तो म्यूट नहीं करते हैं। फिर यहाँ से क्या करना होगा, आ गया फोटो ना, पहले कितना रिकॉर्ड था, 5, अब कितना हो गया है, 6। क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से आकर भी एक डिजाइन कर सकते हैं, यानी जब फॉर्म में रहेंगे तो फॉर्म में आकर भी हम कोई अगर जो बनाना चाहें, किसी का नाम ऐड करना चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं, हो जाएगा ना। देखिए अभी हम क्रिएट में आए थे, और क्रिएट में अभी हमने आपको 3 ऑप्शन बताया, कौन कौन सा, फॉर्म, फॉर्म डिजाइन और ब्लैंक। तीनों में अंतर क्या दिख रहा था, देखिए सबसे पहले हम फॉर्म में आएंगे तो ये बना बना हुआ, यानी कि हमको इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि बिल्कुल बना बना आपको वैसे फॉर्म दिखाई देगा, आप उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब डिजाइन फॉर्म डिजाइन में आएंगे, ये डायरेक्टली आपको फॉर्म डिजाइन करने के लिए लेके चला जाएगा कि आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। और यदि यही फॉर्म डिजाइन को हटाकर ब्लैंक फॉर्म पे आ जाएंगे तो ब्लैंक फॉर्म क्या करेगा, पहले फॉर्म दिखाएगा ऐसे, और फॉर्म दिखाई देने के बाद से बाद में हम डिजाइन व्यू में जाके इसको डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फॉर्म के बारे में, फिर आगे बताते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा एमएस एक्सेस, या फिर लिख लीजिए फॉर्म इन एमएस एक्सेस, फॉर्म इन एमएस एक्सेस।
फॉर्म इन एमएस एक्सेस। देखिए एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस में एमएस एक्सेस में किसी डाटाबेस का डिटेल के साथ फॉर्म बनाने के लिए डिटेल के साथ फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर लिख लीजिएगा। क्रिएट टेबल, पहले क्या बनाना होगा, टेबल, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा। क्रिएट टेबल हो गया, फिर प्रोसेस डाल के गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब, हो गया। हाँ एक चीज पहले समझिए फिर आगे लिखिए। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था तीनों का, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर, फॉर्म डिजाइन। क्योंकि समझ लीजिए पहले जब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्म अपने हिसाब से बना हुआ दे देगा, एक्सेस हमको बनाने का सकता नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सारा साइज एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वही हम चाहते नहीं, हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, हम किस में आ जाएंगे, फॉर्म डिजाइन। और अगर हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं तो ब्लैंक फॉर्म जब ले रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, फॉर्म तो आ जा रहा है ना, लेकिन फिर बाद हमको जाना वही पड़ रहा है, डिजाइन व्यू में जाना तो वही पड़ रहा है ना। और अगर जो वही हम डायरेक्टली डिजाइन इस पे क्लिक कर दे रहे हैं क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद फॉर्म डिजाइन, तो डायरेक्टली डिजाइन लेकर के आ जा रहा है। तो ज्यादातर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म डिजाइन। इतना क्लियर है ना। हाँ अगर जो आप ले लेते हैं सिर्फ फॉर्म वाला तो भी कोई इशू नहीं है, बट देखिए अपने हिसाब से बना हुआ आपको फॉर्मेट दिखेगा। अभी जो हम लोग बना है वो और ये जो बन के आया वो अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो ज्यादातर किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म डिजाइन। तो गो टू क्रिएट टैब और उसका लिख लीजिए फॉर्म डिजाइन, लिख लीजिए गो टू क्रिएट टैब लिख लिए है ना। गो टू क्रिएट टैब के पास लिखिए प्रोसेस डाल के ऐसे ही फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन हो गया। फॉर्म डिजाइन के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए गो टू डिजाइन टैब, गो टू डिजाइन टैब, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट टेबल, हो गया। सेलेक्ट टेबल के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए इंसर्ट डाटा शीट, इंसर्ट डाटा शीट, हो गया। और इंसर्ट डाटा शीट के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए डिजाइन, यानी कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, डिजाइन कर लेंगे, इसके लिए लिख लीजिए डिजाइन, हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा व्यू, प्रोसेस डाल के क्या लिखना है, व्यू। और व्यू के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए फॉर्म व्यू, प्रोसेस डाल के क्या लिखना है, फॉर्म, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया था, इसके पहले अभी यही फॉर्म बनाया है ना,
अब इस फॉर्म में एक एक्स्ट्रा डेटा एक और हमने जोड़ा है 106 वाला, लेकिन हमारा डाटाबेस पे नहीं है ना। तो सबसे पहले ये डेटा लेकर के जाना चाहते हैं वहीं पर, तो इस फॉर्म को पहले हम सेव करेंगे। क्या करेंगे? तो दे रहा है ना किस नाम से सेव करना है, तो अभी हमारा फॉर्म पहला तो हम रहने देंगे, आप फॉर्म 1 ही रहने देंगे, या आप अपने हिसाब से स्टूडेंट डाटाबेस फॉर्म 1 लिख लेंगे, हो जाएगा ना। हमें अब सिर्फ फॉर्म 1 ही रहने दिए और यहाँ से क्या कर दिए, देखिए फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है ना, फॉर्म हमसे आ गया है, इसको एक बार और सेव किए और यहाँ पर आके इसको एक बार सेव करेंगे। अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो एक बार यहाँ से आकर रिफ्रेश कर ले, 106 का डेटा आ गया यहाँ पर, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि अगर जो आप एक बार ये टेबल बना दिए हैं और टेबल बनाने के बाद आपको जरूरत पड़ी तो आपने फॉर्म भी बना लिया, आ रहा समझे ना। फॉर्म बनाने के बाद आपको ये नहीं करना है कि बार बार यहीं जा करके एंट्री करें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप यहाँ फॉर्म बना ली, 6 लोग का बन चुका है ना, अब फिर हम चाहते हैं 7 नंबर का यहीं से बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आइए, 107 लिखिए, 107 पे दे दीजिए किसी का नाम, दे दिए सूरज, इनके पिताजी का नाम दे दिए क्या, चंदन, और इनका एड्रेस कर देते हैं पडरौना ही, पडरौना के मोबाइल नंबर टाइप कर दिए, ऐसा मोबाइल नंबर हो सकता है ना, नहीं बन जाएगा, है ना, हम लोग बना सकते हैं, हाँ भी आए थे। आगे ईमेल एड्रेस दे दिए, और आगे कोर्स दे दिए क्या, एडीसीए दे दिए, और फोटो डबल क्लिक किए, और डबल क्लिक करने से क्या कर लिया, ऐड, फिर क्या कर लिए। अब इस बार इस डाटा सेट को पहले क्या करेंगे, सेव। फॉर्म पे आने के बाद से अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, तो लास्ट आ जा रहा है ना, 7 नंबर वाला नहीं आ रहा है ना, चाहते नहीं पहले 7 नंबर वाला भी आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आने के बाद एक बार क्या कर लेंगे, रिफ्रेश ऑल कर देंगे, एक बार फिर से हमारा पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और फिर दोबारा सब आ जाएंगे, गो टू में कर देंगे लास्ट, 7 नंबर वाला लेके आ गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ ध्यान रखिएगा, जब गो टू में आप जा रहे हैं ना, तो आपको फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट और न्यू दिखाई दे रहा है। इन सब का मतलब समझिए, फर्स्ट का मतलब क्या होगा, आप 7 पे रहेंगे या 10 पे रहेंगे, कितना भी आप डाटा भी सुना है, अगर जब आप फर्स्ट पे क्लिक करते बिल्कुल पहले वाले पे चला जाएगा, क्लियर है ना। प्रीवियस करेंगे तो एक एक पीछे लेकर के जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो एक एक आगे लेकर के जाएगा, और लास्ट करेंगे तो एक बार बिल्कुल लास्ट वाले पे लेकर के आते। और यदि नाम किसी और का आपको ऐड करना है तो क्या कर लेंगे, या तो आप यहाँ से न्यू करिए, या तो फिर आप यहाँ से न्यू करिए, हो जाएगा ना। और हो सकता है कि ये फॉर्म आप बनाए हैं, इनका डेटा डिलीट करना है, यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और अगर जो नहीं डिलीट करना है तो उसके बाद फिर आप इसी डेटा को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, हो जाएगा ना। और रिफ्रेश का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, रिफ्रेश क्या होगा, यानी कि एक बार डेटा में यहाँ बना के सेव कर दिए, अगर जो यहाँ नहीं आया तो यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा ना। और अगर जो यहाँ बना दिया और डेटा यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, रिफ्रेश, हो जाएगा ना। तो अगर जो फॉर्म बनाना है ऐसे फॉर्म बना ले जाएंगे ना, 1000 डाटा हो किसी स्टूडेंट का, रैंडम एक को निकालना होता है, उसके लिए फाइंड करें, उसके लिए फाइंड करना। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी जैसा हम लोग आ रहे हैं ना, इसे बटन नहीं है कहीं फाइंड करने का, यहाँ दिया भी है एक, लेकिन फाइंड किसका करना है, जैसे देखिए हम दे दिए 107 के लिए क्या जा रहा है ना, उसी तरह से अगली क्लास हम लोग पढ़ने वाला है, इसमें बटन क्रिएट करना, यानी कि बटन यानी कि प्रेस करने के लिए आपको यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पे बटन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रीवियस का बना लिए बटन, तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन बनाएंगे, तो यहाँ पे फाइंड का बटन बनाएंगे, आ रहा समझे ना, ताकि आपको इधर कहीं आने की आवश्यकता न पड़े, आप अपने फॉर्म से ही सारा काम यहाँ पे कर सकें, आ रहा समझे ना। अब इतना समझ लीजिए कि जो भी हम काम यहाँ से कर रहे हैं अभी ना, न्यू बनाना, सेव करना, डिलीट का, फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू में जा रहे हैं तो नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट, न्यू, ये सारा बटन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आ रहा समझे ना। तो ये भी कब हो पाएगा, जब हम लोग पहले से फॉर्म बनाए रहेंगे, हो जाएगा ना। अब फॉर्म हम बना लिए हैं, फॉर्म बनाने के बाद हम लोग की अगली क्लास एक हम लोग क्या बनाना होगा, बटन बनाना होगा, और जब बटन बन जाएगा तो हम लोग रिपोर्ट बनाना समझेंगे, क्या सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना। अब रिपोर्ट क्या होता है,
तो अगर जो कहीं काम करने गए और कोई ये कहे कि थोड़ा सा डेटा मिस्टेक लग रहा है, एक काम करिए, सारा रिपोर्ट पहले तैयार करिए। तो रिपोर्ट तैयार करके देना होगा ना कि किसका क्या नाम है, क्या डेटाबेस है। हाँ याद रखिएगा, फॉर्म और डिजाइन दोनों सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट। रिपोर्ट और फॉर्म में डिफरेंट क्या है, तो जो फॉर्म है आप एक पेज पे देख रहे हैं, किसी एक का ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक पेज पे किसी का ही फॉर्म है ना, लेकिन जब वही आप रिपोर्ट में आ जाएंगे तो एक ही पेज पे सभी लोग का रिपोर्ट आ जाएगा। क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, एक पेज पे जितना आप चाहते हैं उतना आसानी से लेकर के आ सकते हैं। इतना क्लियर है ना? तो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अगर जो फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, हो जाएगा। हाँ जितना भी आपको फॉर्म बनाना है, देखिए सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, क्रिएट। क्रिएट पे जाने के बाद से फॉर्म अगर ले ली थी, बना हुआ फॉर्म दे दे रहा है, इसको भी सेव करना चाहे तो सेव कर लिए, फॉर्म 2 नाम दे दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो फॉर्म 1 पहले से था और एक फॉर्म 2 नाम से सेव हो चुका। और अगर यही हम चले गए किसमें, राइट क्लिक करके क्लोज किए क्रिएट में और फॉर्म ब्लैंक फॉर्म पे, यहाँ आने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, डिजाइन व्यू में आना होगा, टेबल सेलेक्ट करना होगा और अपने हिसाब से डेटा क्या कर लेना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा और डेटा सेलेक्ट करने से अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना होगा। अब सिर्फ हम फोटो यहाँ लेकर के आ रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से जो भी स्टाइल करना चाहते हो स्टाइल कर सकते हो जाएगा ना। और हाँ एक चीज और थोड़ा सा अंतर देखिए, हम लोग ये लिए भी थे ना, ये सारा शॉर्ट टेक्स्ट में था और एक इसमें था लॉन्ग टेक्स्ट में था। तो अपने आप एड्रेस का जो सेल है वो बढ़ा रहा है ना, क्योंकि हो सकता है आपको सारा एड्रेस इसी में लिखना है। एड्रेस क्या क्या है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, सारा इसी में लिखना हो आपको, तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसका सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब इसको बनाने के बाद से जैसे आप यहाँ पे डाटाबेस बना लिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आ जाना हो किसमें, या तो लेआउट व्यू में आ जाइए या तो फॉर्म, फॉर्म दिख जाएगा। अब यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं फिर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो फॉर्म वगैरह जैसे तैयार करना वैसे तैयार कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग जो है डाटाबेस बनाने के वास्ते फॉर्म तैयार करिए, और अगली क्लास में आपको पहले बताएंगे बटन क्रिएट करना, और बटन के बाद फिर बताएंगे क्या, रिपोर्ट तैयार करना। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।